जेरी केन प्लेट की भाई यही मौज है। खेत में आए, सोनू ने बोला वेट उतारना, 2 पाने थे, पूरे वेट इसके उतार दिए और ट्रॉली में रख रहे, जबकि हम इसको घर उतार के रख सकते थे, बट जब जागो तब सवेरा वाली बात है। बाकी हेलो भाई, मैं विवेक। आज दिन है मूंग की बोनी का, और न्यू हॉलैंड को अगर घुमाना है दोनों हाथ लगाना पड़ेगा भाई। बोनी करने का और न्यू हॉलैंड से भाई एक अपना अलग मज़ा है। एक तो ये प्यारा घूम जाता है, दूसरी प्यारी इसकी लिफ्ट। भाई साहब लिफ्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई इसकी, बहुत प्यारी लगी। बाकी मूंग की बोनी चल रही है। खेत में थोड़ा सा कचरा ज़्यादा है तो कहीं कहीं सिडिल भी चौक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लगे हैं अपने कर्म कर्तव्य की ओर धीरे धीरे। उधर चल रही भूसा मशीन, इधर चल रही बोनी। हमारे यहाँ सीजन लगभग ख़त्म हो चुका है, बोल सकते हैं कि हो चुका, ख़त्म हो गया। तम्मा तम्मा छत्ती एडिशन, क्या प्यारी आवाज़ है। थोड़ा इधर से ही चला, इधर से चला थोड़ा सा। इस खेत में हमने बुआई करी है 9 इंची, क्योंकि इस खेत में बहुत धुआं घुस गया। इस खेत में हम बहुत साल से मूंग बो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कचरा ज़्यादा होता है। इस चक्कर में हमने इसमें 9 इंची सिडिल से बुआई करी। जो हमारे नए खेत हैं जिनमें कचरा कम होता है, उनमें अपन करते हैं भाई 14 इंच वाली सिडिल से बुआई। खेत के हिसाब से अलग अलग सिडिल। और क्या, चलो भैया, एक खेत कंप्लीट कर दिया। ये वाला और वो वाला हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम तो घर चल दिए। खाना खाएंगे, उसके बाद में इसमें पूरा पानी के लिए लाइन खींचना पड़ेगा। तो एक ट्रैक्टर के पीछे लाइन खींचने वाला जुगाड़ लगा के लाना पड़ेगा अपने को, और एक के पीछे सिडिल। इधर के खेत में भाई लाइन वाइन खींचा के पानी हो गया चालू। अब चलते हैं दूसरे खेत में, जहाँ पे चल रही है अपनी मूंग में दवाई। यहाँ पे चल रहा स्प्रे। ये बच्चा भाई पीछे से चढ़ने की कोशिश कर रहा, वो तो मैं सही टाइम पे आ गया। उधर नहीं जाना, वो सांप खींच लेगा। अब ये मेरी भाषा भी तो नहीं समझे। बाकी अपना पहला स्प्रे भी चालू हो चुका है। वो बच्चे को देखो कितनी मेहनत कर रहा, पता नहीं सोनू बच्चे को लल्ली पकड़ा के कहाँ भाग गया। मेरे को जाना पड़ेगा। पहला स्प्रे ईल मार का। ईल वैसे तो इसमें अभी लगी नहीं थी, बट लग जाती। ये देख रहे हो, काम चालू कर ही रही थी बस ईल। काम चालू करने से अपन ने पहले ही काम तमाम कर दिया। मूंग की तो यही कहानी है कि बाहर आया तो बीमारी साथ में लेके ही आया। और मौसम कितना प्यारा है, यही कहानी है मूंग की। लो जी, अगला दिन हो गया चालू। सुबह सुबह इसमें दोनों में डीजल भर देते हैं। और डीजल का एक टैंक गया, डीजल की कमी दोबारा आ गई। बच्चे कैमरा पकड़ देते, डीजल की कमी आ गई, डीजल महंगा होने वाला। एक बूंदी गिरनी नहीं चाहिए सोना। मोदी जी को मैसेज आया कि डीजल बहुत महंगा होने वाला है। और ये बहुत चल रही है, हुई सीधी, ये महुआ वाला हुई सीधी। हमने भी तो फिर वो चुंगी भरे ना, भाई चुंगी तो है दाल गंज खाली है दो। डाले जा भाई, धीरे 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 धीरे। मुर्रा चोटी भी है, पर वो वाली रील में बना नहीं पा रहा हूँ। बड़ी खेत मुर्रा चोटी और क्या क्या गाना है ना, क्यों राधे श्याम तो गंज मुर्रा चोटी है, पर टाइम नहीं है वो रील बनाने की। बड़ा खेत, 55 बीघा ऑन रोड, मुर्रा चोटी क्या क्या है ना, सुन ही पाया मैं, कर नहीं पाया यार। यूँ कैसे हवा में डाउन हो रहा।
दोनों नीले नीले ट्रैक्टर की जोड़ी चल दी। आगे गया 735 ट्रॉली लेके, जिसमें मूंग भरा है, और हम चल दिए सीड्रिल लेके। आज एक साइड का और इधर का काम ख़त्म करने के चक्कर में कि एक इधर का भी खेत ख़त्म हो जाए, फिर अपने 2 साइड थोड़े थोड़े रहे हैं। 2-4 दिन में सारा काम ख़त्म। अगर नहर समय से आ जाती तो हम सारा साथ में ही बो देते, बट नहर का ऐसा है कि अभी आई नहीं, तो फिर जितना पानी कवर होता है कुएं मोटर से उतना हम बोते रहते हैं। और क्या, में मिट्टी सही बारीक नहीं हुई, थोड़ी सी और होना था, लेकिन हमने जब रोटावेटर हो रहा था तब ध्यान नहीं दिया, तो बड़े खेत में बड़े घेर में चला दिया, और अब ये हाल है। हालांकि हम खुद आते इसको करने तो फिर बिल्कुल बारीक कर देते 2 लो में चला के, लेकिन इसमें रोटावेटर 3 लो में चला हुआ है स्पीड से। खेती किसानी का काम ऐसा है, कभी कभी भाई अकेले ही डालना पड़ता है, अकेले ही चलाना पड़ता है, अकेले ही इसको भी हटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाकी के भाई लोग गए हैं मोटर का पाइप कसने, क्योंकि लाइट आ गई। तो वो उधर पंखा तो न्यू हॉलैंड में भी लगाना पड़ेगा। अरे ये चल गया। मैंने खा लिया खाना, टिफ़िन यहीं आ गया था। सोनू भाई ने इधर आधे खेत में वो दी पानी देने के लिए, और पानी भी चालू हो गया, वो देखो। और ये पेंगुइन है, ये चलते ही रहा है, मतलब इसको घर छोड़ के आया पानी वाला भैया, पर यूँ माने ही नहीं। सब बच्चों में ख़तरनाक ही हुई है। अब अपन चालू करते हैं पानी, एक मीडियम की स्पीड। मैं सोच रहा था खड़ा होकर फेंकाएगा, बट ये तो नहीं फेंकाया। इस खेत में भाई हमने पूसा 1431 बोया है, और सोनू इधर पानी के लिए लाइन निकाल रहा है। हम चल दिए अब घर की ओर। घर जाके अपने को और कुछ वेराइटियों की बोनी करनी है, देखेंगे या तो अभी कर देंगे या फिर हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी कर ही देते हैं जाके, क्योंकि ये लाइन खींचने का काम भी बस और आधे घंटे में पूरे खेत में लाइन खींच देगा। तब तक चलते हैं घर, और वहाँ पे देखते हैं दूसरी वैरायटी वाले मूंग अपने मिला के रखे होंगे, तो सीढ़ी लिए वाली साफ़ करके और अपना काम चालू कर देंगे अपन। तब तक ये ट्रैक्टर आ ही जाएगा। इसको मैंने एक गड्ढे में से खुदाया, ज़बरदस्ती करके उसमें से निकाला, बिना 4 व्हील के निकले ही नहीं, क्योंकि ये टायर भी यहाँ तक बैठ गया था, इसका पक से गया। और ये भी ऐसे ही वही गड्ढे मैंने एक बारी अभी जॉन डियर भी पटक दिया, अल्लाह हाथ करके ट्रैक्टर पहुँच लिया भाई मैंने। दुख तो इस बात का है, 2 व्हील तो भाई वहाँ से निकले ही नहीं। कोई घूम जा, चल लगा है गियर पर 4 नंबर लगा है। घर आया फिर पता चला कि आज तो गेहूं की साफ़ सफाई भी चल रही, प्लस भूस भरने का कार्यक्रम भी चल रहा। बोनी का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए मेरे को इसको साफ़ सफाइया करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने को दवाई डालनी है। अब हमको इसकी सर्विस करानी थी, इसके कुछ सील गड़बड़ एक आधी, पर अब वो समय ही नहीं मिल पा रहा कि उसको डलवा लूँ। हालांकि इतनी ज़्यादा लीकेजिंग नहीं है, तो फिर मैं चल रहा तो चलने दो, कि आज इसको साफ़ करके इसके इनमें ग्रीस डाल के चालू कर देता हूँ। फिर इसके सॉफ्ट में ग्रीस करूँगा, इसमें सारे में ग्रीस करूँगा, या तो अगर वो भैया हमारा छीटने वाला लेट हो गया तो अभी कर देता हूँ। एक इसको करवा के लाना पड़ेगा। मैंने इसको खोला नहीं, इसकी सील तो मैं भी डाल सकता हूँ, बट मैंने इसको कभी खुला हुआ देखा नहीं कि ये खुलता कैसे है, आज तक नहीं खुला कभी मैंने। एक बारी देख लूँगा ना, फिर मैं खुद डाल दूँगा। इसके साथ बहुत सारी थी सील वगैरह, बट इसमें होगी थोड़ी घुमा दी होगी, हाँ बढ़िया करवा दिया, पता नहीं कहाँ गई वो।
बहुत दिनों के बाद इसका धूल साफ करते हैं, कतई लंबे समय का बाद। हालत देख रहे हैं इसकी, जो भूल ही जाए हम साफ करना। वो देख उधर से इधर मारन दे यार भाई। इस ट्रैक्टर का एयर क्लीनर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। मतलब इसका आप ऊपर का ये जो कांच है ना, ये ना ही हटाए तो ज़्यादा बेहतर, अगर आपका ट्रैक्टर खेती में चलता है, क्योंकि इसको रोज़ रोज़ आप साफ करें। ये यहाँ से लीक हो रहा। बाकी आज 855 के ऊपर लगा दिया स्प्रे पम्प। स्प्रे पम्प का अच्छा है, किसी भी ट्रैक्टर पर चला लो जो फ्री हो। ज़्यादातर 855 और न्यू हॉलैंड चला रहा है, क्योंकि दोनों में हिच नहीं लगा हुआ है। बाकी सारे ट्रैक्टरों में मतलब 735 और उनमें हिच लगा है, तो फिर हिच कौन खोले। जिसमें हिच खुला है उसमें ही चलने दो। वैसे इसको अपन 35 पे सेट कर देंगे, ताकि वो उसमें हमेशा परमानेंट लगा रहे, निकालने की ज़रूरत ना पड़ा है। ये देखो मूंग पैदा साड़ा बाद में हो, ईल पहले लग जाई हो। स्प्रे चालू कर दिया घर वाले, घर के पीछे वाले खेत में भी स्प्रे ही स्प्रे कर करके ये मान के चलो कि इतनी स्प्रे हो जाए, इतनी स्प्रे की ट्रैक्टर के घंटे वैसे मतलब खेती में चलने से ज़्यादा इसके स्प्रे में बल जाए। मतलब 100-150 घंटे समथिंग चल जाता है स्प्रे में, अगर एक ही ट्रैक्टर को आप चलाओ तो। मूंग स्प्रे में समस्या आने का कारण एक ये भी है कि स्प्रे ज़्यादातर शाम के टाइम ही होता है, या तो सुबह जल्दी या शाम को, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, दवाई फिर असर करती नहीं, तो समय बहुत कम मिलता है और दवाई बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। इसलिए मूंग में दवाई का भी एक वो ही रहा है, ख़तरनाक सिस्टम। बाकी हरा हरा जितना उग गया था उतने में डाल दी, बाकी में डालेंगे बाद में। मूंग तो बस बढ़िया होंगी। अभी तो जब ये दूसरा पानी हो जाएगा ना, तब ज़्यादा बेहतर दिखेगी। अभी तो क्या छोटी छोटी है, तो तुम्हें कैमरे में तो क्या ही दिखेगी, ऐसे दिखेगी। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें। मौसम कितना प्यारा है उधर, शाम के टाइम अभी मौसम देखना है, रोज़ दवाई डालो और ऐसा प्यारा व्यू देखो।